DI की सीरीज जो चल रही थी उसमें अभी तक हम लाइन कर चुके हैं, पाई कर चुके हैं और बार ग्राफ बार ग्राफ आए हैं और टेबल ग्राफ कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में आगे देखते हैं अब ये बार ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बार ग्राफ चीज़ क्या होती है ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक पूरी का पूरा ब्लॉक दिया जाता है। ब्लॉक इस तरह से गिवन होगा, यहाँ नंबर होंगे और यहाँ पर कुछ अदर नंबर होंगे, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में इसको बांटा जाता है। ग्राफ अगर हम टेबल की बात करें, टेबल में भी इसी तरह बांटा जा रहा था, बस पाई थोड़ा अलग था। इसके पहले लाइन भी थी, वो भी ऐसे ही बांटा जा रहा था। अभी फिलहाल बार ग्राफ है, हम उससे देखते हैं। इस बार ग्राफ में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ हाँ, नीचे इधर जो बार ग्राफ दिया है ये 2 सन के लिए दिया गया है, 2000 और 2001 के लिए। इसमें 2000 और 2001 जैसे कि दिखाया गया है, तो 2000 काले से है और 2001 जो है वो रेड से किया गया है। उसमें एक प्रकाशन है, एक पब्लिकेशन है जो कि बुक्स छापता है, प्रिंटिंग करता है, और उन बुक्स की सेल्स दिखाई गई जो कि 1000 में है। अगर ये 80 लिखा है तो इसका मतलब ये 80,000 है। इस तरह से आगे डेटा प्रोवाइड किया गया है 2000 और 2001 के लिए। ये 6 कंपनियां हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। सॉरी, ब्रांच है, कंपनी की ब्रांच है। और अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का, हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पर जैसे ही एक लाइन खत्म होती है जो हमारे मतलब की है, हम उसके बाद उस पर पब्लिक लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का, दोनों वर्षों का मतलब 2000 और 2001 दोनों की बात की जा रही है। तो इस जगह पर B2 की देखते हैं। B2 की अगर देखें तो ये है 75 और 65, ये है 2000 का डेटा और ये है 2001 का डेटा। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आपको बिना लिखे के ब्लॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ताकि ईजिली उसको देखा जा सके। आप अपने जो पेपर मिलता है, अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो आप उसमें ऐसे इसे लिख करके इजी कर सकते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं, B2 की बिक्री की जा रही थी तो B2 का देख लिए, ये 75 है और ये 65 है, तो यानी कि इसकी कुल बिक्री कही जा रही है 75 प्लस 65 कर लेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इस दोनों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का, यानी कि B4 का भी दोनों के लिए लेना है, तो B4 की कुल बिक्री देख लेते हैं, वो है 85 और 95। इसका अनुपात देखना है तो वही करेंगे 85 और 95, इन दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है किसी एक सेम नंबर से। अगर आप इसे ऐसे जोड़ लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 5 और 5 तो 10 होने ही है, यानी कि 10 तो बढ़ना ही है दोनों में, चाहे वो इसमें हो चाहे इसमें हो। तो यहाँ पर 10 अलग कर लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं, 7 6 13 और ये हो जाएगा 8 9 17। आप देख रहे होंगे 140/180 आ गया, ये कट जाएगा, 2 7 14 होगा, 2 9 18 होगा। इसका मतलब 7/9 इक्वल 7:9 आ जाएगा। B2 ऊपर रखना था, B4 बाद में रखना था, क्योंकि पहले B2 है बाद में B4 है, तो इनका जो रेशियो निकल आया है वो है B2 और B4 का 7:9। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी ग्राफ के लिए सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों की बात की जा रही है, इसका मतलब 2000 और 2001 दोनों वर्षों की बात की जा रही है। इन दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री देखनी है। पहले B6 की कुल बिक्री देख लेते हैं, यह है 70 और 80, इट मीन्स 150। देखिए DI करते समय आप जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं उससे आपका क्वेश्चन ईजिली
क्रैक होता जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है। इसके ब्रेक होने पर आप आगे की कैलकुलेशन पर पूरा कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद ढूंढ रहे तो दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अपना थोड़ा क्वेश्चन पढ़ें, उससे जितना डेटा मिला वो निकालें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर डेटा निकालें, फिर देखते हैं क्या पूछा गया, तो उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री कह रहा था, तो मैंने B6 की कुल बिक्री यहाँ से निकाल ली। आगे कहा गया है दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B3 की कुल बिक्री, तो B3 की कुल बिक्री यहाँ पर लिखिए 95 और 110, यानी कि ये हो गई B3 के लिए और ये हो गया है B6 के लिए। इसको ऐड कर देते हैं, ये 5 है, इसको यहाँ लिख देते हैं, 11 और 9 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं B6 कितना प्रतिशत है। जब कभी भी कितना प्रतिशत आ जाए तो बीच वाला पार्ट हटा लिया करिए पहली लाइन के ये डेटा को छोड़कर, सीधे सीधे पूछा जाएगा B6 की कुल बिक्री कितना प्रतिशत है, तो यानी कि B6 ऊपर रहने वाला है। अब B6 ऊपर रहने वाला है तो यानी कि 150 ऊपर रहने वाला है और B3 नीचे रहने वाला है, इंटू 100 कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कटिंग करनी है, काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, ये 3 जाएगा और यहाँ पर ये 4 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 41 आया है, ये किसी से भी नहीं कटता है, ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि अब हमें भाग देने के अलावा कोई रास्ता मेरे पास बचा नहीं है। आप इसको भाग दे सकते हैं। 41 की बात करें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 30 है। अगर हम 7 समथिंग करें तो 4 7 28 होता है, यानी कि 7 टाइम्स ये जा सकता है। 7 × 7 यानी 7 × 7 7 चौको 28। 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 9 1 आ जाएगा, ये 0 हो चुका है, ये 130 हो गया। फिर से यहाँ पर 130 आया है तो 4 × 12 होता है, यानी कि 3 समथिंग है, 4 × 12 और 3 का 3। इस जगह पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। आगे अगर और लेना चाहते तो 73 पॉइंट लगा लेंगे, फिर से एक बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 41। अगर इसको हम यहाँ पर करना चाहें तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। फिर से ये 290 समथिंग आ जाएगा। अभी हमने देखा 387 के लिए 300 के लिए 287 का यूज़ किया था 7 टाइम्स, तो इसका भी 7 टाइम्स यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर है 287 और ये हो जाएगा 3। अब एक बार जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा। लगभग इतनी डिग्री तक आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो इसका परसेंटेज होगा वो आ जाएगा 73.170 लगभग, ठीक है। तो ये आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, लगभग का साइन होता है। ये आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, केवल उन दोनों की बिक्री ली गई थी और नीचे कोई बिक्री थी, उसका परसेंटेज निकाला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक क्या चल रहा था, आपको जितनी भी DI बताई गई थी उसमें सारे इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर केवल और केवल लैंग्वेज का खेल होता है, आपको किसी भी तरह से घुमाने की कोशिश की जाती है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते हैं तो आप आगे चल करके इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को जो मॉडरेट लेवल के होते हैं उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इन क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है 2001 में शाखाओं B1 B2 B3, तो हम B1 B2 B3 जैसा मैंने बताया फिर जितना मिल रहा है पहले उसको लिख लेते हैं कि औसत बिक्री पूछी गई है। तो 2001 की बात करते हैं, 2001 यानी कि रेड है, और B1 B2 B3 की औसत बिक्री देख लेते हैं इन तीनों की। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इसमें आप अभी तक आपको इजी लेवल के सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब
थोड़ा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में केवल और केवल लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आप वो समझ जाते हैं तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2001 में शाखाओं B1, B2, B3 की औसत बिक्री। पहले हम जितना देख रहे हैं उतना लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 2001 की बात की जा रही है, तो यानी कि रेड वाला पोर्शन होगा, और B1, B2, B3 की बात की जा रही है, तो इन तीनों को देख लेते हैं। ये 105 है, ये 65 है, और ये वाला 110 है। इसकी औसत बिक्री पूछी गई, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 2001 के लिए। इनको जोड़ देते हैं, यहाँ पर 10 और 6 16 हो जाएगा। ये 10 अलग रख देते हैं, 110 ये है और ये 10 अलग, ये 120 हो जाएगा। 120 16 और 12 28, इट मीन्स ये हो जाएगा 280/3। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आगे लिखा गया है का कितना प्रतिशत, अभी भूल जाइए। फिलहाल हमें जो डेटा मिल रहा है वो हम देखते हैं। 2000 में शाखाओं B1, B3, B6, 2000 में B1, B3, B6, तो यानी कि ब्लैक की बात की जा रही है। ब्लैक में B1 80 है, B3 95 है, B6 70 है। इनको अब सम करके निकाल लेते हैं। 2000 की बात होगी, 5 अलग कर देते हैं, और यहाँ पर 9 7 16, 16 और 8, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें एक अगर हम इसका एक निकाल के यहाँ लगा दें और इससे एक नेस कर देते, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो 245/3। इतना निकालने के बाद आप उठिए और फिर क्वेश्चन पढ़िए। जब कभी भी ऐसे आपको उलझाने वाले क्वेश्चन मिले, तब आपको यही करना है। क्या इतना डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है? हाँ। क्या इतना डाटा कलेक्ट कर लिया है? हाँ। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन भी रखे होंगे तो भी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करके ये आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं 2001 में B1, B2, B3 की औसत बिक्री का कितना परसेंट जो होगा वो इसकी औसत बिक्री है, यानी कि 2000 की औसत बिक्री है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने आप को पहले भी बताया है कि जहां परसेंटेज लगा होता है उसका अपोजिट वाला हमेशा ऊपर रखा जाता है, और जो परसेंटेज के साथ होता है वो लगभग क्वेश्चन में हमेशा नीचे आता है। इस बात को आप अपने माइंड में डाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ 2000 की बात की गई, ये सेंटेंस पूरा अलग है। इससे अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जो 2001 है वो परसेंटेज को लिए घूम रहा है और यहाँ से ये अलग हो गया है। तो आप क्या करिएगा, जो दूसरा वाला होता है वो ऊपर रखिएगा और जो ये वाला पोर्शन है जो परसेंटेज वाला वो नीचे रखिएगा। ये आपको एक जनरल वे में बता दिया है। इससे आपका काम बन जाएगा जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि किसे ऊपर और किसे नीचे रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर है तो 2000 में शाखाओं B6 की B1, B3, B6 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2001 की शाखाओं B1, B2, B3 की औसत बिक्री होगी, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 245/3 अपॉन में 280/3। जैसा मैंने बताया कि इस वाले को नीचे ऊपर रखेंगे और इस वाले को नीचे क्योंकि परसेंटेज के साथ है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, 245/280, ये 5 से काट देते हैं, 5 × 20 होगा, 5 × 9 45 होगा। इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25 होगा, और यहाँ पर 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56। ये आ गया 7/8 × 100। इससे सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व करना है।
और आपको ये पता होगा कि 1/8 किसे कहते हैं। अगर 1/8 आपको पता है तो आप वो रख करके डायरेक्ट 12 का मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर निकाल दूँगा। 700 में 8 का भाग करेंगे तो इस जगह पर आप ये पाएंगे कि 8 का भाग देने पर 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, ये 60 हो जाएगा, 8 × 7 56 होगा, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, ये 40 हो जाएगा और 8 पंचे 40, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 87.5% आ जाएगा। अब दूसरा जो मेथड बता रहे थे वो क्या था, 1/8 की फ्रैक्शन थी हमारी 12.5%, या फिर आप ये कह सकते हो 12.5%। आप इसका गुणा अगर 7 में डायरेक्टली करा देते तो भी वही आंसर आ जाता। कैसे, देख लीजिए, 12.5 × 7, 7×35, 3 लगता, 12 × 7 84, 84 × 3 87। आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह से एक ही आंसर निकल रहा है। बाकी आपको जो ठीक लग रहा हो अभी वैसे कर लीजिए, और फिर जब आप ये सीख जाएंगे मेरे परसेंटेज के वीडियो से या किसी के भी परसेंटेज के वीडियो से अगर आप सीख पा रहे हैं तो वहाँ से सीख कर आप ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, देखने पर ही इजी लग रहा है। बोला गया है वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री निकालनी है। इसका मतलब मुझे वर्ष 2000 में जितनी सेल्स हुई है सारी निकालनी है। 2000 लैख से है तो उसको लिख लेना है 80 + 75 + 95 + 85 + 75 एंड +70। औसत बिक्री पूछी गई है, मुझे 6 से डिवाइड कर देना है। जोड़ने वाली बात आती है, मैं पहले भी आपको जोड़ना बता चुका हूँ कि 5 × 5 = 10 होगा, 5 × 5 = 10 होगा, इसका मतलब 20 आप अलग रखेंगे। अब आप जोड़ सकते हो, 9 × 7 = 16 और 8 = 24, 24 और 7 = 31 और 8 × 7 = 15। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो जल्दी जोड़ पा रहे होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे कैसे जोड़ा था। 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 10, 10 और 10 20 अलग रख लिया। अब इस जगह 7 × 9 = 16, 16 और 8 = 24, यानी कि वही 7 9 8 वाला, और 24 और 8 32 होता है, एक कम कर देंगे तो वो 31 हो जाएगा। अब इधर पर आ जाते हैं 75, चाहे तो इसे ऐसे जोड़ लीजिए 8 × 7 = 15, 150। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम इसमें से 10 निकाल के उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 150। 315 यानी कि 45, 45 और 30 480। ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एक ही लाइन में ये सारी की सारी कैलकुलेशन ईजिली कर सकें। इसमें आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा माइंड पर जोड़ने के लिए। अगर आप ऐसे जोड़ रहे होते 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20, तो उससे आपको टाइम भी लगता है और प्रेशर भी लगता है। ये एग्ज़ाम टाइम में ही समझ में आ पाएगा। जो एग्ज़ाम इसका दे चुके हैं DI का पर्टिकुलर, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि जब इसको जोड़ने की बारी आती है तो उस समय ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि हमारा जोड़ भी गलत होता है। तो पहली बार में ही लो प्रेशर के साथ अगर जोड़ लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है आंसर निकालने के लिए। अभी यहाँ पर देख लेते हैं 50 और 30 80, यानी कि 480 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करना है, 6 से 8 बार जाएगा और ये 80 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये आज की बार ग्राफ DI का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दोनों वर्षों में शाखाओं B1 B3 B5 की मिलाकर कुल बिक्री की बात की जा रही है। बाकी हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक कुल बिक्री देख लेते हैं दोनों सालों की। B1 B3 B5, B1 की देखें तो 80
प्लस 105 और B3 की 95 एंड 110 एंड B5 की 75 प्लस 95। आगे देखते क्या बात की कि कुल बिक्री की बात की गई, तो बस जोड़ करके आंसर दे देना। अब वही जोड़ने वाला काम आया, तो जोड़ने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, वैसे ही जोड़ेंगे। 5 5 10, 5 5 10, यानी कि 20 हम अलग लिख ले रहे हैं। अब आगे आराम से जोड़ लेंगे। 8 और 10 18, 18 ये देखिए 9 मिल गया। जब कोई भी 3 सीक्वेंस मिल जाते हैं, जैसे 8 9 10, 7 8 9, 6 7 6 4 6 5 7, इस तरह से अगर कोई मिल जाए तो हमेशा याद रखिएगा जो बीच वाला नंबर होता है उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। सॉरी 8 त्रिका क्यों, 9 बीच में होगा ना, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। 8 10 18 और 9 27, 27 यहाँ तक हो गया। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हो पा रहे जोड़ने के लिए तो यहाँ तक ऐसे लिख लीजिए। आगे देखते हैं 11 7 और 9 है, तो यहाँ पर 9 7 16, 16 और 11, इसको अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 आपका यहाँ तक मिल गया, 27 आपका यहाँ तक मिल गया। इसका मतलब 27 और 27 540 हो गया। 540 और 20 करेंगे तो यहाँ पर 560 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल सेल है वो 560 हो जाएगी। आपने देखा होगा अभी तक लाइन DI, पाई DI और बार DI और इसके साथ साथ जो टेबल DI थी, उसमें यहाँ कुछ भी लिखा हो, उसके जो क्वेश्चन थे उनका लगभग स्वरूप एक ही जैसा था। अब आपकी लगभग जो ये सिंपल DI थी वो फिनिश होती है। इसके अगले जो वीडियो होगी तो उसमें आपका मिक्स्ड DI होगी, मिक्स्ड DI का मिसलेनियस DI होगी, और उसके बाद मिक्स्ड DI होगी। मिसलेनियस आपकी 3 बची हैं, केसलेट, अर्थमेटिक और एक रडार। इसके अलावा फनल भी होती है, वो भी देख लेंगे, और फिर आपकी मिक्स्ड DI बताएंगे। उसके साथ ही आपका DI का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका होगा। इसका मतलब आप DI के बेसिक्स पूरी तरह सीख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर की जा सकती है, तो जब वो एडवांस लेवल पर चलने होंगे तब आपको उस DI के उन क्वेश्चन को भी करने का तरीका बता देंगे। इतना हो चुका है, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।